ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 9 सितंबर 2022 मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया और फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। बच्चे विघ्न विनाशक भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी, सेवा के लिए भी कहा। बाबा, आज आपने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर मुझे संगम पर कितना प्यार बरसा रहे हैं और मेरे लिए परम धाम छोड़कर इस पतित दुनिया में आए हैं, इस दुनिया को भी पावन बनाने और मुझ आत्मा को भी। बाबा कहता है, जब तक जीना है, इस शरीर के अंदर जब तक आत्मा है ना, तब तक बाबा की पढ़ाई पढ़नी ही है, खुद भी पढ़नी है और उस पढ़ाई से हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाबा ने जो संगम पर हमें आदि मध्य अंत का राज बताया, सृष्टि का पूरा तीनों कालों का राज बताया, और जो बाबा इस समय हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई को मैं आत्मा अपने अंदर कितना धारण करती हूं, क्योंकि लास्ट तक पढ़ना भी है और लास्ट तक सीखना भी है। क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है ना, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं पतित से पावन बनाने के लिए और पावन दुनिया में ले जाने के लिए। अब मैं आत्मा पावन दुनिया में कब जाऊंगी? जब मैं इस समय संगम पर बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलूंगी, पूरी पढ़ाई पढ़ूंगी, चारों सब्जेक्टों में मैं अच्छे नंबर से पास होंगी, तो मुझे पावन दुनिया में बाबा ले ही जाएंगे। और पावन दुनिया में जाने के लिए इस समय मुझे पावन बनना है, तभी मैं 21 जन्मों के लिए पावन दुनिया में जाऊंगी। तो मैं आत्मा इस समय पूरा पूरा बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को संपूर्ण पावन बना रही हूं। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति सब कुछ पावन हो जाए। सबको मैं आत्मा देखूं, अपने को भी पहले आत्मा देखूं और फिर सबको आत्मा देखूं। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में कहा, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? अब बाबा ने तो आकर अपने सारे गुण मुझे बता दिए, और बाबा हमेशा कहता है मुरली में कि बच्चे बाप समान बनो, और फिर आप समान बनो और दूसरों को भी आप समान बनो। तो जैसे बाबा निराकारी है ना, ऐसे मैं आत्मा भी निराकारी के साथ साथ निरंकारी बनूं, कि बाबा भी आत्मा है ज्योति बिंदु और मैं भी आत्मा हूं। मैं सारा दिन कितना अपने आप को
आत्मा समझ के चलती हूं, और साथ साथ फिर मुझे निरंकारी भी बनना है, क्योंकि बाबा भी निरंकारी है। बाबा का भी क्या कहते हैं, मैं बच्चों को सलाम करता हूं, मेरे मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम्हारे पैर दबाता हूं, मैं धोबी हूं, तुम्हारे कपड़े धोता हूं, सुनार हूं। कितना बाबा अपने आप को निरंकारी करता। तो मैं आत्मा भी बाप समान ऐसे निरंकारी बनती हूं, कोई अहंकार नहीं, किसी चीज का अहंकार नहीं। बस मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, बस मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र में बैठकर कार्य कर रही हूं, इस देह रूपी मंदिर में बैठी हूं, और इस आंखों द्वारा देख रही हूं, इन कानों द्वारा सुन रही हूं, और सब आत्माओं की सेवा कर रही हूं, सबको बाबा का परिचय दे रही हूं। क्योंकि बाबा इतना निरंकारी है कि हम बच्चों को पावन बनाने के लिए परम धाम छोड़ के इस पतित दुनिया में आए हैं। और कितनी हमें प्यार से रोज 4 पेज की मुरली हमारे लिए शिक्षाएं हैं ये। तो मैं आत्मा रोज इस मुरली को पढ़कर सुनकर कितनी शिक्षाएं धारण करती हूं। क्योंकि जितना मैं आत्मा पावन बनूंगी ना, उतना मैं बाप समान बनती जाऊंगी, निरंकारी बनती जाऊंगी, निराकारी बनती जाऊंगी। फिर बाबा आज आपने दूसरा प्रश्न पूछा, फिर बाबा आपने दूसरे प्रश्न में पूछा कि जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं। जब मैं आत्मा अपनी बुद्धि से नेगेटिव संकल्प निकालूंगी, और नेगेटिव संकल्प कैसे निकलेंगे, जब मैं बुद्धि के अंदर बस पॉजिटिव ही भरती जाऊंगी, अच्छा अच्छा भरूंगी, तो सारे नेगेटिव संकल्प निकल जाएंगे। और मैं आत्मा क्या हूं और परमात्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है, शिव बाबा का पार्ट क्या है, मुझ आत्मा का पार्ट क्या है, मुझ आत्मा में कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है जो मैं यहां बजा रही हूं, ये सारा कब बुद्धि में आता है, जितना मैं बाबा की याद में रहूंगी। क्योंकि मैं जब बाबा की याद में रहूंगी तो मेरी बुद्धि साफ होगी, और जितना मेरी बुद्धि साफ होगी, स्वच्छ होगी, उतना ये बातें मेरी बुद्धि में धारण भी होंगी और क्लियर भी होंगी। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो शेरनी का दूध है ना, वो सोने के बर्तन में होता है। तो ऐसे मुझ आत्मा रूपी, मैं आत्मा हूं, और मेरे अंदर जो बुद्धि है, बुद्धि रूपी जो बर्तन है, वो कितना स्वच्छ होगा, कितना अच्छी बुद्धि होगी, साफ होगी, उतनी ये बातें मेरे अंदर सारी क्लियर होंगी कि मैं आत्मा क्या हूं, मेरे अंदर 84 का जन्म है, जो बाबा ने हमें सारा क्लियर किया। फिर बाबा ने आज गीत चलाया, धीरज धर मनुआ सुख के दिन आए क्या है। अब थोड़ा ही समय रह गया है कि सुख के दिन अर्थात स्वर्ग आया ही आया। फिर बाबा ने कहा, जो बेहद का माँ बाप है ना हमें मिला, तो वो हमें कहता है कि धीरज धरो। क्योंकि किसको धीरज रखना है, आत्माओं को, व जीव आत्मा बच्चों को। क्योंकि बाबा ने हमें कहा कि आत्मा एक छोटा सा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी मिसल है। बाबा ने क्लियर किया कि 84 जन्मों का पाठ, 5000 वर्ष का चक्र, ये सृष्टि का चक्र जो लाखों वर्ष कहते हैं, ये सिर्फ 5000 वर्ष का चक्र है। क्योंकि परमात्मा कोई 84 जन्म नहीं लेते, हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। क्योंकि आत्मा का पाठ जो है ना अविनाशी है। बाबा कहता है इसको क्या कहते हैं, इसको कुदरत कहते हैं। तो देखो एक छोटी सी बिंदी जो इन आंखों से नहीं दिखती, उसमें पूरे कल्प 5000 वर्ष का पाठ नूंधा हुआ है। कमाल की बात है। बाबा ने कहा यह धारण करना है। क्या धारण करना है
कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है और ये कभी भूलना नहीं है। औरों को समझाने के लिए। क्यों नहीं भूलना? अगर मैं भूल जाऊंगी आत्मा कि मेरे अंदर 84 जन्मों का पार्ट है, पूरे कल्प में मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूं, ये और कोई नहीं समझता है। बाबा ने हमें समझाया और ये भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना? क्योंकि औरों को समझाना। क्योंकि बाबा कौन है? परमात्मा को क्या कहते हैं? करन करावन हार है। और वो क्या करते हैं? वो हमें भी बाबा हमें सिखलाते हैं और इतना प्यार से सिखलाते हैं, जिससे बाबा को क्या कहते हैं? उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है। बाबा कितना निरंकारी है। बाबा बार बार कह रहे हैं कि निरंकारी जैसे मैं हूं ऐसे तुम भी निरंकारी बनो। बाबा ने कहा जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं ना कि सन्यास करने के लिए, ऐसे हमें बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे तुम गृहस्थ में रहो, लेकिन सिर्फ 5 विकारों का दान करो। इन 5 विकारों का सन्यास ले लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो ये रावण है, इसका सन्यास लेने के लिए बोला। बाबा घर बार छोड़ने के लिए कभी नहीं कहता। बाबा कहता है घर में रहो, बच्चों की संभाल करो, धंधा धोरी करो, सब कुछ करते हुए बाबा को याद करो। तो बस करना क्या है? इन 5 विकारों पर जीत पानी है। क्योंकि बाबा बार बार हमें शिक्षा दे रहे हैं, 84 सालों से यही कह रहे हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, पावन बन, पावन दुनिया के लिए चलने की तैयारी करो। बाबा ने कहा कि अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना, आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है। जितना मैं आत्मा ज्योति बिंदु बन, ज्योति बिंदु शिव बाबा को परम धाम में याद करूंगी, मेरी आत्मा उतना पावन बनती जाएगी। मेरे 63 जन्मों के विकर्म विनाश होते जाएंगे। क्योंकि जितना मैं आत्मा योग में रहूंगी, बाबा की याद में रहूंगी, उतना आत्मा गोल्डन एज में जाएगी। फिर बाबा ने कहा फिर आयरन एज में ना आत्मा को ना शरीर को रहना है। बस हमें क्या करना है? हम पढ़ते ही हैं पावन दुनिया में जाने के लिए। तो मैं आत्मा कितना पढ़ाई कर रही हूं, कितना पावन बन रही हूं कि मैं आत्मा बाबा के साथ परम धाम जाके और वहां बाबा मुझे फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के साथ वापस भेजेंगे। फिर आज बाबा ने साइंस घमंडियों के लिए कहा कि कैसे कैसे वो चीजें बनाते हैं। स्टार पे भी जाते हैं, मून पर भी कितना पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा तुम समझते हो इससे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। थोड़ी देर के लिए क्षण भंगुर सुख मिल जाता है कि, लेकिन ये जो सुख देने वाली चीजें दुख भी देती हैं। बाबा ने आज बताया कि कैसे एरोप्लेन में सुख मिलता है तो दुख भी मिलता है। एक्सीडेंट हो जाए, हैं, स्टीमर डूब जाता है, उसके सुख भी हैं तो दुख भी हैं। ट्रेन के सुख भी हैं तो दुख भी हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। बाबा ने कहा बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है। बाबा ने कहा सुख धाम तो है ही अलग। ये इस समय क्या है? ये क्षण भंगुर के सुख है, लेकिन ये सारी दुनिया क्या है? दुख की दुनिया। और जो सुख धाम है ना वो तो अलग ही है, जहां पे क्या सदैव सुख ही सुख होता है। हमने कहा यहां तो कागविष्टा के समान सुख है और वहां सदैव सुख ही सुख होता है। तो उस सदैव सुख की दुनिया में जाने के लिए इस समय एक जन्म संपूर्ण पवित्र बनना है। तो हम सदैव सुख की दुनिया में 21 जन्मों के लिए 1250 वर्षों के लिए वहां चले जाएंगे। आज बाबा ने कहा बूढ़ियों को भी ना, जो बूढ़ी बूढ़ी माता हैं, उनको भी पहले पहले पक्का कराना है। क्या कराना है? अल्फ बे पक्का कराना है। अल्फ माना क्या? बाबा, और बे माना क्या? बादशाही। बस उन्हें यह पक्का कराना है कि एक बाबा को याद करना है और बादशाही को याद करना है। तो बाबा ने कहा यह तो बिल्कुल राइट बात है ना। अगर ये बात हम बाबा बूढ़ियों को पक्का करा दें तो सही बात है।
बाबा ने कहा स्वर्ग की बादशाही थी, ये भी राइट बात है कि पहले स्वर्ग की बादशाही थी, भारत ही सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था, क्योंकि एक भारत ही था जो विश्व का मालिक था। फिर बाबा ने कहा वो भी अखबारों में डालते हैं, 100-100 वर्ष की बात डालते हैं। बाबा ने कहा वो तो है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, और तुम्हारी अखबार कौन सी है? तुम्हारा है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। हमारा अखबार कौन सा है? टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। तो कितना बाबा कह रहा है कि सारे वर्ल्ड को समझाना है कि 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ है। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्यों को ड्रामा का पता पड़ जाएगा, मैगजीन भी लिख सकते हैं। तो अब तो कितनी मैगजीन्स बाबा की बनी है, मैगजीन सब में बाबा के आते हैं, ज्ञान अमृत में, और कितनी और भी बुक्स हैं जिसमें बाबा ने सारा क्लियर किया। आज बाबा ने कहा कि पहली पहली मुख्य बात है। अब पहली पहली मुख्य बात क्या है? बाबा कई बार बताते हैं। पहली पहली मुख्य बात है, कोई भी नई आत्मा आती है तो उसको बाप का परिचय देना है, बाबा का परिचय देना है। जो ब्रह्म तत्व मह तत्व है ना, तो बाबा ने कहा शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे, एक एक अक्षर का अर्थ है तुम ईश्वरीय बच्चे हो। तो हम औरों को भी हमें समझाना है, बाबा का पहले पहले परिचय देना कि भगवान कौन है। फिर बाबा सतयुग के नजारे दिखा रहा है कि बहुतों को ना प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। बाबा ने कहा अगर विचार किया जाए ना, जो मुकुटधारी तो सब बनते हैं, और मेल फीमेल में भी फर्क नहीं रहता। सिर्फ क्या फर्क दिखाते हैं कि सिर्फ फीमेल को लंबे बाल हैं, थोड़ा शक्ल में फर्क है। बाबा ने कहा आत्माएं कितनी हैं, एक का नाम रूप ना मिले दूसरे से, और आत्मा में ही क्या है? अविनाशी पार्ट है, कभी बदल नहीं सकता। जो 5000 वर्ष का चक्र है हू बहू रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ये संगम का टाइम है कि मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूं, जो पुरुषार्थ ही मेरी प्रारब्ध बनाएगी। फिर आज बाबा ने बच्चों का मुख कैसे खुले सेंटर पर बता रहे हैं कि कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा हम तो प्रदर्शनी समझा नहीं सकते। तो बाबा ने कहा चित्रों के आगे बैठ जाओ और चित्रों के आगे बैठ के अपने आप से बातें करो। वो चित्र जब देखेंगे हम अंदर ही अंदर चित्रों पर ध्यान देंगे, उन चित्रों पर अंदर ही अंदर समझा रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और गौर से चित्र देखेंगे तो सब चीज अंदर ही अंदर होगी। जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे ना पहले, तो फिर हमें बोलना भी आ जाएगा, दूसरों को समझाना भी आ जाएगा। बाबा कहता है चित्रों को देखते हो ना, अंदर अंदर बोलते रहो। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झाड़ में बाबा ने कहा क्लियर है, झाड़ के चित्र में सब कुछ क्लियर है। बाबा ने कहा तपस्या यहां कर रहे हैं राजयोग की, ये मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो मैं आत्मा, अगर कई आत्माएं कहती है कि हमें प्रदर्शनी नहीं समझानी आती या झिझक होती है, तो पहले चित्रों के आगे बैठ के और अपने आप से बातें करो, चित्रों पे देखो और बातें करते रहो अंदर ही अंदर, फिर समझाना आ जाएगा। फिर दूसरी आत्माओं को भी हम चित्रों पर समझा सकेंगे। आज बाबा ने सेवा के लिए फिर शमशान घाट का नाम बोला कि शमशान घाट पे जाओ, और जब तक मुर्दा जल रहा है, जब तक वैसे भी वहाँ जाते हैं शमशान घाट में मुर्दा जलता है, तो वो एक सत्संग भवन बना होता है, तो उसमें जाके वो सत्संग करते हैं, कुछ ना कुछ जाप करते हैं। तो वहाँ जाकर भी हम उन आत्माओं को समझा सकते हैं। उस समय ऐसे समझाना कि जो सब आत्माएं समझ जाएं कि आत्माएं का ही परिचय देना हो कि शरीर जल रहा है लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा जलती नहीं है, कटती नहीं है, मरती नहीं है। अब आत्मा कहाँ गई है, सब कुछ क्लियर करना। उस समय परमात्मा का भी परिचय देना है। बाबा ने आज सेवा के लिए कहा कि सवेरे सवेरे मंदिरों में चले जाओ, और वहाँ मंदिरों में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ तो लक्ष्मी नारायण के बारे में बात करो उनसे, शिव के मंदिर में जाओ तो शिव की बात करो। बस बाबा कहता अब तुम्हें पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा विघ्न विनाशक भव।
बाबा बोले अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। मैं आत्मा तो बाबा का हाथ सारा दिन अपने ऊपर अनुभव करती है और बाबा की गोद में बैठी रहती है। बाबा की गोद में बैठ जाओ और सारा दिन कर्म कर। तो बाबा ने कहा विघ्न विनाशक वही बन सकते जिनमें सर्वशक्तियां हों। और सर्वशक्तिवान कौन है? शिव बाबा। और हम कौन है? हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बाबा ने कहा तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और बाबा ने कहा सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। जिस शक्ति की जिस समय जरूरत है उस समय वो कार्य में लगनी चाहिए। जैसे कहते हैं कई बार बाबा, किसी को भूख लगी है और उस टाइम हम पानी दे रहे हैं तो उसको भूख लगी है तो पानी नहीं, और जब प्यास लगी है तो 36 प्रकार के भोजन रख दो, जब तक उसको पानी नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। तो ऐसे ही जिस शक्ति की जिस समय जरूरत हो ना वो कार्य में लगनी चाहिए। बाबा ने कहा कितने भी रूप से माया आए लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। माया आएगी, पेपर लेने आएगी, लेकिन बाबा ने तो हमें कितनी नॉलेज दी है ना। हर जगह हर टाइम कब क्या यूज करना है ये बाबा ने हमें क्लियर किया है। उसमें नॉलेजफुल बनना है। हमेशा क्या करना है? बाबा का हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रहना है कि मैं बाबा की गोद में हूं, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, मैं तो बाबा के साथ ही हूं। सदा क्या करना है? हाथ और साथ का अनुभव करना है। बाबा ने कहा रोज क्या करना है? रोज सवेरे अमृत वेले सबसे पहले क्या करना है? विजय का तिलक स्मृति में लाओ कि मैं कौन हूं? विजयी आत्मा हूं। कल्प कल्प मेरी विजय हुई है। कल्प पहले भी मैं विजयी हुई थी, अब भी मैं विजयी हूं। बाबा ने कहा अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। अगर सदा ये अनुभव रहेगा कि बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर है और मैं विघ्न विनाशक हूं, और बाबा ने कहा तो बन सदा निश्चिंत रहेंगे। तो हम जब हैं ही विघ्न विनाशक तो कोई चिंता ही नहीं है, निश्चिंत रहेंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले सच्चे सेवादारी हैं। सच में जब किसी एक आत्मा को भी बाबा का परिचय देते हैं ना तो अंदर बहुत खुशी होती है, और वो खुशी ऐसी होती है कि बस वो अनुभव की जा सकती है। तो बाबा ने कहा है कि सेवा करनी है तो ऐसी अविनाशी खुशी की अनुभूति करनी भी, और कराने वाले कौन है? सच्चे सेवादारी। तो मैं आत्मा बाबा का सच्चा सच्चा सेवादारी हूं। खुद भी खुशी की अनुभूति करती हूं और दूसरों को भी कराती हूं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में जा रही हैं। सारे विश्व का कल्याण हो रहा है, और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूं। बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सभी आत्माओं का शुक्रिया।